अतिथिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं विराजित सभी श्रद्धेय गुरुजनों का मैं हूँ मेरा फातिमा आज तुलसी जयंती के इस पावन अवसर पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए स्वयं रचित 2 पंक्तियाँ अर्पित करना चाहूँगी कि तुलसी को भी मिलता नहीं, तुलसी को भी मिलता नहीं, राम नाम का प्रताप देते जो ना नर हरि, उनको राम नाम का राग देते जो ना नर हरि, उनको राम नाम का राग। एक बार पुनः गुरु वंदन, अभिनंदन। आज हम जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तुलसी। तुलसी एक ऐसा नाम जिसे भारतीय साहित्य ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े गर्व, गौरव और सम्मान के साथ लिया जाता है। कठिनाई भरे जीवन में किस तरह से सफलता की विजय पताका लिए लोग की मंगल कामनाओं के साथ जनमानस के हृदय में विराजित हुआ जाता है, यह कोई तुलसी से सीखे। वह बालक जिसे पिता ने अबोध अवस्था में ज्योतिष के आधार पर अशुभ मानकर त्याग दिया, आगे चलकर उसने ज्योतिष ग्रंथ रच डाला। वह बालक जिसे समाज ने अशुभ माना, समाज ने त्याग कर दिया। आज हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य बिना तुलसी के मानस पढ़े बिना पूरा नहीं होता है। यह एक इतना बड़ा और विस्तृत व्यापक शोध का कार्य है जो मैं इस पर करना चाहूँगी बाद में कभी। तुलसी के इसी संघर्ष में आशावादी, प्रेरणादायी, समन्वयवादी जीवन को मैंने लिपिबद्ध करने का अति सूक्ष्म प्रयास किया है। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है तुलसीदास, संघर्ष से समन्वय का आकाश। यह कविता पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इतनी विराट व्यक्तित्व, व्यापक रचना भूमिका को सुसंगठित लयबद्ध कविता में ढालना निराला ही कर सकते हैं। मेरी इस कविता कम मुक्तक ज़्यादा शब्दजाल में प्रत्येक मुक्तक की अपनी अलग लय आपको महसूस होगी। मैं कहना चाहूँगी कि फूल भले ही अलग है लेकिन बागबा सबका एक है, और आज इस बागबा का नामकरण मैंने किया है तुलसी। दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय के मंच पर आज मेरा प्रथम दिन है। कविता प्रस्तुत है, साथ ही आशा है कि आप चेतनता और मन की गहनतम संवेदनाओं के साथ इसे सुनेंगे और करतल ध्वनि के माध्यम से मुझे आशीर्वाद स्वरूप यह जता देंगे कि यह मेरा अंतिम दिन कतई नहीं है। कविता प्रस्तुत है। शिशुवस्था में जिसको पितर ने दिया त्याग, शिशुवस्था में जिसको पितर ने दिया त्याग, आई नहीं जिसको किशोरावस्था भी रास, युवावस्था में पत्नी से भी ऐसा हुआ विराग, बन गया तब समन्वय भक्त वो तुलसीदास, बन गया तब समन्वय भक्त वो तुलसीदास। माँ ने छोड़ा पिता ने त्यागा, पत्नी ने दुत्कारा, माँ ने छोड़ा पिता ने त्यागा, पत्नी ने दुत्कारा, जीवन के संघर्षों में भीख मांग कर किया गुजारा। जिनको द्वार पर खड़ा रहने की, जिनको द्वार पर खड़ा रहने की ना थी अनुमति, आज हर घर में पूजित है सम्मान सहज सम्मति। संसार से विमुख होकर राममय हो गए तुलसी पुत्र तुलसी, जाने जाते हैं उन्हीं के नाम से। आज उनके पिता आत्माराम दुबे जी, वही दुबे जी जिन्होंने त्याग कर दिया था, आज वही उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। दासी झुनिया को भी एक पहचान मिल गई जगत जाल में। एक झुनिया जो दासी मात्र थी उसे भी आज हम तुलसीदास के संदर्भ में जानते हैं। श्रद्धेय हो गई आश्रयदात्री, पसीना वो नक्षत्रों के जाल में। जिस समय तुलसी ने मानस लिखना प्रारंभ किया उस समय भारत विरोधों के सामंजस्य का दौर था। उसी पर लिखा है, प्रस्तुत है। घना तिमिर जब छाया था, घना तिमिर जब छाया था, प्रकाश साथ ही आया था। भारत के जनमानस पर जब भेदभाव का साया था, सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति ऊंच नीच शैव वैष्णव शाक्त, जीवात्मा परमात्मा ब्रह्म अद्वैत सांख्य और वेदांत, चहुओर तक भारत में विकीर्ण था भक्ति मार्ग। सबको समन्वित करके तुलसी ले आए एक साथ, सबको समन्वित करके तुलसी ले आए एक साथ। राजा प्रजा जीव माया ज्ञान कर्म जीवन और विद्या
भक्त को भक्त ही रहने दिया, भक्त को भक्त ही रहने दिया, दूर कर दिया हर संदेह। हम सभी हिंदी के विद्यार्थी हैं और साहित्य से जुड़े हुए हैं। भाषा की सरलतम परिवर्तनशीलता किस तरह से समाज को जोड़े रखती है, इससे बखूबी वाकिफ है। उस समय तुलसी ने अवधि में मानस लिखना प्रारंभ किया तो अनेकानेक संस्कृताचार्यों ने उसका जमकर विरोध किया। आज हिंदू समाज में जब बोलते हैं कि रामायण का पाठ हो रहा है तो वास्तव में संस्कृतमय रामायण नहीं बल्कि रामचरितमानस का पाठ होता है। उसी पर लिखा है कि पंडित तक राम बस सिमटे थे, पंडित तक राम बस सिमटे थे, जनमानस तक ख्याति तुलसी लाए, भाषिक व घातों को सहकर भी अवधि में मानस फहराए। अकबरी कारागार में हनुमान चालीसा रच रस्थान को मानस सुनाया था। देवी ये शक्ति में देवालय में मानस, देवी ये शक्ति में देवालय में मानस ने उच्चतम स्थान बनाया था। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में फैला दिया ऐसा प्रकाश, लोक ग्रंथ मानस रचकर विस्तृत किया रचना आकाश। समन्वयकारी विराट व्यक्तित्व जिनका बना इतिहास, विस्मृत कर ना पाएगा जनमानस सुनता ये प्रयास। समन्वयकारी तुलसी के उज्ज्वल प्रकाश को हृदय से मेरा नमन है, सुकवि तुलसीदास को धन्यवाद।